नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के इतिहास का पहला लेक्चर डाल रहे हैं। ये राजस्थान के इतिहास का पहला वीडियो होगा और आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। इस इतिहास के पहले लेक्चर में हम चौहान वंश के पार्ट को पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक प्रश्न है, प्रारंभ में चौहान किसके अधीन थे? प्रारंभ में शुरुआती दौर पर चौहान किसके अधीन थे? तो ये प्रश्न बताओ आप, इसका आंसर क्या होगा? घबराओ मत, ये घबराने का विषय नहीं है। आपसे मैं उम्मीद भी तो नहीं कर रहा, हाँ उम्मीद करूंगा जब मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तब आप आंसर नहीं दोगे तो बड़ी झुंझलाहट होगी। हम ये जानते हैं, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, सोचा होगा कि एक बच्चा जब तुतलाता है तो माँ बाप उसके साथ तुतलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब वो बच्चा तुतलाता रह जाता है तो माँ बाप के सोच का विषय बन जाता है। हाँ, उसी प्रकार इतिहास में मैं आपके साथ तुतलाऊंगा, आप मेरे साथ तुतलाना। लेकिन जब आप तुतलाते रह गए तो एक सोच का विषय बन जाएगा। मैं जानता हूं कि आपके पास सबसे अधिक कमी समय की है, लेकिन लाइक जरूर ठोकना आप। हमने देखे हैं बड़े बड़े इतिहास के मंडल, बड़े बड़े इतिहास के नोट्स, बड़े बड़े इतिहास के लेक्चर। हमारे पास इतने से लेक्चर और इतने से नोट्स जो आप साथ में बनाते जाने, और ऐसे नोट्स बनाना कि साथ में लाइक ठोकते जाना, नोट्स बनाते जाना, हस्त लिखित नोट्स आपके बनते जाएंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो, हम चौहान वंश में सबसे पहले एक व्यक्ति को लेते हैं, जानक को। जानक ने चहमान शब्द लिया और इसके प्रत्येक अक्षर से संबंधित शब्दों से चहमानों का संबंध बताया है। कहाँ है च चाप, है हरि, ममान और नैन्या। और ये कहा है कि जो इनकी प्रारंभिक प्रतिभा के द्योतक रहे, यह विशेषता बताती है। चहमान नाम का इस वंश का कोई आदि पुरुष रहा है और उसने अपने भुजबल से एक नवीन राज्य की स्थापना की है। ये हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक भाग है। शुरुआती दौर चौहानों का क्या है? हम चौहानों की उत्पत्ति पढ़ेंगे, हम चौहानों का निवास स्थान पढ़ेंगे, चौहानों की शाखाएं पढ़ेंगे, चौहानों के एक एक करके हम शासक पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। बस इतने से नोट्स हमारे। चौहानों की उत्पत्ति मत, चौहानों के निवास स्थान, शाखाएं उनकी और वो शासक, बस इतना ही तो है इतिहास। ये चौहानों का इतिहास है। हमारे चौहानों के पार्ट फर्स्ट में पहला हम उठाते हैं, चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस प्रकार चौहानों की उत्पत्ति हुई है, ये पहला प्रश्न हमारा बनता है। तो चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति के मत हम किस में है सहमत? वो तो हमें पता है ना, हम तो मत पढ़ेंगे, मत बहुतों ने दिया है। ठीक है जी, हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मण की आग लगी, ब्राह्मण की सुई विच आग लगेगी। आग लगी ब्राह्मण की सुई विच, आग लगी ब्राह्मण की सुई विच। इस ट्रिक को याद रखना। सारे चौहानों के मत, उनमें किस में हम सहमत हैं, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब आग से आपका जो आता है वो अग्निकुल। चौहान अग्निकुली थे। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। दूसरा, चौहान ब्राह्मण है,
ये मत है। ब्राह्मण वंशी है चौहान। तीसरा, ब्राह्मण सूर्यवंशी है, चौहान सूर्यवंशी है। तीसरा, चौहान इंद्रवंशी है। चौथा, चौहान जो है वो पांचवा चंद्रवंशी है। V4 चौहान विदेशी है। आग लगी ब्राह्मण की सुई विच, आग को जलाओ, आग तो सीने में लगेगी, इसको जलाओ, चौहान वंश तो याद होते जाएंगे। अग्निकुल, आग लगी सपने में तो चौहान वंश हुए कंप्लीट, सपना बस। स पर सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, इस मत में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, नैन्सी। अब प्रश्न उठता है कि निम्न में कौन सा मत अग्निकुल से नहीं है? तो सूर्यमल मिश्रण का है, पृथ्वीराज रासो का है, नैन्सी का है। अगला हमारा ब्राह्मणवंशी, कि ब्राह्मणवंशी थे ये, ब्राह्मणों की नजर में ब्राह्मणवंशी थे। नजरिया देखने वाला होना चाहिए, जिस नजर से देखेंगे नजरिया वैसा ही दिखाई देगा। ब्राह्मण में दशरथ शर्मा जी को ले लो। शर्मा चला शर्मा की चाल, गोपीनाथ शर्मा। शर्मों ने कायम रखे अपने बीज को, कायम खा रासो। बीज को बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, ये उठाओ जी। इनका है मत कि हम ब्राह्मण की संतानें हैं चौहान। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कायम खा रासो, बिजोलिया शिलालेख, सूर्यवंशी थे। हम एक मत दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम बिल्कुल सच में कह रहे हैं, हम सच में कह रहे हैं कि बदल दिया। हम बिल्कुल सच में कह रहे हैं कि बदला था गोरों ने पृथ्वी को। ये ट्रिक याद रखना। हम हमीर रासो, हम हमीर महाकाव्य, सूर्यवंशी बता रहे, ससुरजन चरित्र बता रहे, चौहान प्रशस्ति, ये भी सूर्यवंशी में मत दे रहे हैं। बेदला अभिलेख, बेदला अभिलेख, गौरी शंकर हीरा चंदोजा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सूर्यवंशी बता रहे हैं। याद रखना छोटी सी ट्रिक को कि सूर्यवंशी किसने कहा? हमने कहा कि सच में बदल दिया गोरों ने इस पृथ्वी के राज को। पृथ्वीराज विजय में भी ये सूर्यवंशी थे। कौन सूर्यवंशी के मत में चौहानों को बता रहे हैं? हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला अभिलेख, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और पृथ्वी से पृथ्वीराज विजय। इंद्रवंशी कौन बता रहे हैं? किसने कहा कि इंद्र की औलाद थी? ये इंद्र की संतानें थी और आगे बढ़ती गई। इंद्र से हमने राय ली है कि आपका संसार, आपका जीवन, आपका देश 7 रंगों से रंगा हुआ है, इसमें डूब के तो देखो। तो राय से रायपाल का शिवाड़ी
अभिलेख। सिर्फ एक ही मत है, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख बोल रहा है कि ये इंद्रवंशी थे, विदेशी टोड। और कौन था टोड? और टोड तो बीए में मेरा बेली था। वेरी गुड। टोड, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, वी ए स्मिथ, विलियम क्रुक, लो, विदेशियों की नज़र में चौहान विदेशी। कौन कहता है चंद्रवंशी थे? चांद चढ़ेगी गनार कीर्तियां ढलई है आधी रात, हंस के चले जाइए। हाँसी अभिलेख, हाँसी शिलालेख बोल रहे हैं चंद्रवंशी थे। हंस के चले आइए। अचलेश्वर मंदिर के कुछ लेख बता रहे हैं चंद्रवंशी थे। चांद पर हंसते चले गए। विदेशी कर्नल जेम्स टोड बीए में मेरे बेली थे। किसने कहा ये सूर्यवंशी था? हमने कहा कि सच में बदल दी गोरों ने इस पृथ्वी के राज को। किसने कहा ये ब्राह्मण थे? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा कायम रखे अपने बीज को, और अग्निकुल आग लगी सपने में सारे काम हो गए। तो ये चौहानों की उत्पत्ति के मत, किस प्रकार चौहानों की उत्पत्ति किसने कहाँ से बताया है? अब प्रश्न आपसे ये रहा, निम्न में से सेवाड़ी अभिलेख से चौहानों की उत्पत्ति बताया है। मत दिया है, मत आप भी मत दो, ठोको कमेंट मत दो। निम्न में सेवाड़ी अभिलेख से चौहान उत्पत्ति बताइए किसने? अब बताइए जी, सेवाड़ी अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? तो सोचिए आप और सोचते रहिए, ठोको कमेंट। अगला सेकंड पार्ट हमारा, चौहानों के निवास स्थान। निवास स्थान कहाँ के थे ये चौहान? कौन सा इनका प्रारंभिक दौर रहा? कहाँ थे ये? निवास स्थान क्या रहा इनका? तो देखिए, निवास स्थान, मेरा निवास स्थान, आज ये एक लाश का निवास स्थान ये पृथ्वी है। तो लाश पृथ्वी, इस ट्रिक को याद रखना। जबरदस्त कमेंट, लाइक, नोट्स मांगना, सब कुछ मिलेगा। मांग दो प्रकार की होती है, एक मांग भरी जाती है, आएगा समय। एक मांग नोट्स की मांग, पानी की मांग, रोटी की मांग। लाभ लाडनू लेख गुरजीम की है, अब भी पता चलेगा। शब्द कल्प द्रुम कोश, पृथ्वीराज विजय, हम तो निवास स्थान को पढ़ रहे हैं गुरुजी, तो लेख लाख है। अभी देखो, यह है निवास स्थान की वो किताबें, वो स्रोत जिनमें बताया है कि चौहानों का निवास स्थान कौन सा है। निवास स्थान तो अब पढ़ेंगे ना। एक लाश का निवास स्थान ये पृथ्वी है। चौहानों का निवास स्थान आज है क्या? आज नहीं है, साफ है। तो आज साफ है। आज हम इस दुनिया में लड़ना जो लड़ ले, जब नहीं रहेंगे तब कर्तक की तरह
बातें किया करोगे। आप और छतरपुर चौहानों का स्थान बता रहा हूँ। जांगल देश चौहान रहते थे। यहाँ सुपाद लक्ष्य 1 2 3 बस यही तो छोटे संक्षिप्त नोट्स, मोटा इतिहास ही छोटा। छतरपुर कौन सा गुरुजी? नागौर के आसपास का क्षेत्र, नागौर के आसपास। जांगल देश गुरुजी ये कौन सा था? ये मारवाड़ का देश, मारवाड़ उत्तरी कर लो जी। जयपुर आता है पूर्वी इसमें, और बीकानेर आता है। लो बीकानेर लिख देता हूं मैं। स्पादलक्स में गुरुजी ये कौन सा स्पादलक्स आया? ये कोई जिला नहीं, राज्य है ये है सांबर के आसपास का क्षेत्र, सांबर के आसपास का क्षेत्र। बस दूसरा भी मित्रों कंप्लीट। उत्पत्ति पढ़ ली, स्थान पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? अब एक चीज पढ़नी है, चीज वो चीज ये जो पूरा का पूरा मत है, इसमें सहमत हैं आपके इतिहासकार दशरथ शर्मा। लिखते हैं अरली चौहान डायनेस्टी। क्या लिखा हुआ है अभी देखते हैं। चौहानों के निवास स्थान में अरली चौहान डायनेस्टी, दशरथ शर्मा इस ग्रंथ में क्या लिखता है? चौहानों बताते हैं कि जांगल देश है। जांगल तो देश ही है। चौहानों का मुख्य केंद्र जो था, वो मुख्य केंद्र कौन सा था? वो था स्पादलक्स। ये पढ़ा। इनकी राजधानी कौन सी थी? छतरपुर। ये पढ़ी। चले जाए हम छतरपुर की ओर। जांगल देश था, मुख्य केंद्र इनका स्पादलक्स था, इनकी राजधानी छतरपुर थी। इसी मत का प्रतिपादन करते हैं कौन? इसी मत का प्रतिपादन करते हैं कौन? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। और किस ग्रंथ में? मित्रों ग्रंथ तो ग्रंथ ही होता है। उस ग्रंथ का नाम अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी। लो जी। अब निवास स्थान किसका पढ़ोगे? चौहान की उत्पत्ति सिमिट, चौहान का निवास स्थान कंप्लीट। अब तो हमें पढ़नी है शाखाएं। मित्रों ये शाखा हमारी कौन सी है? खाजूवाला। आपकी भी शाखा खाजूवाला ही होगी शायद। चौहानों की शाखाएं हमें पढ़नी है चौहानों की, ना आपकी ना मेरी। आपकी मेरी करते तो चलेंगे हम सारे। चौहानों की शाखाएं देख लो मित्रों भी। लो एक ट्रिक और ठोक देता हूँ। TRICK बिल्कुल सही है। देखो शाखा लाद गई मेरे को, के लाद गया मेरे को? शाखा लाद गई सजना, सजनी को प्यार। लाद गई सजना। सांप का रण, सांप का रण, रण लिख देता हूं। लाद गया सजना सांप का रण, मतलब सांप की शाखा मिल गई। सांप सपाद लक्ष्य वाले। लाप और लाट के चौहान, लेटे हुए चौहान नहीं, लाट वाले चौहान। धवलपुर वाले चौहान, धवलपुर वाले चौहान। सयापुर गुरुजी, सपतपुर के चौहान। बस जाबालीपुर वाले चौहान। जाबालीपुरा कौन सा पुर है? ये जाबालीपुर है ना। पर गुरुजी नाडोल वाले चौहान। सांप पहली सह लिख लो। सह पर गुरुजी
सह पर है जी आपके शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी वाले। पै पर गुरुजी प्रतापगढ़ वाले चौहान। तो रण से रण स्तंभपुर के चौहान, रण स्तंभपुर के चौहान। बस इतने ही चौहान है। शाखा तो होगी। अब कह रहे क्यों शासक। देखो लास्ट ही तो है, यही तो है छोटा छोटा इतिहास, बिल्कुल छोटा इतिहास। शाखा कंप्लीट। लाद गया सजना सांप का रण, चाहे रण सांप का ला दे, चाहे सजना को सजनी का घर ला दे, बस लाद जाना चाहिए। शासक पढ़े, शासक। लो जी, गुरुजी चौहाना के भी शासक थे क्या? हाँ, विशेषता शासक में भी शासक, आप भी शासक, चौहान भी शासक। चौहानों की विशेषता पढ़नी ने आपके शासकों की, ना मेरे शासकों की। वासुदेव, देव तो देव वासुदेव। कौन सा देव? ये वासुदेव। वासुदेव स्पाद लक्ष्य का आदि पुरुष। आदि पुरुष, आधा पुरुष नहीं था ये, आदि पुरुष पहला आदमी था। पुराना आदमी बोल दो। स्पाद लक्ष्य का आदि पुरुष वासुदेव। ये मत किसने दिया है कि स्पाद लक्ष्य का आदि पुरुष यही था? वो भी मत है, मत थे, सहमत होगी तो लाइक ठोको, कमेंट ठोको इस चैनल पर। आपका चैनल नहीं है। वासुदेव स्पाद लक्ष्य का आदि पुरुष। देखो हमने बीज दिया सांप का। लो जी, सूप लिख दो, सूप का चौहान। कौन सी ट्रिक है गुरुजी? आई ट्रिक। हमने बीज दिया सूप का रंग, हमने बीज दिया चौहानों के उस बीज को जिसका नाम ही वासुदेव है। तो हमने बीज दिया सूप का रंग। क्यों गुरुजी वासुदेव के सूप पीता था? नहीं, ये जलेबी पीता था। हमीर महाकाव्य, ये भी कोई पीने वाली चीज है। ये ग्रंथ हमीर महाकाव्य वासुदेव। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। सुरजन चरित्र। गुरुजी ये तो पहले भी आई थी, तो सोचो किस में आई थी? प्रबंध कोश। हाँ ठीक है। चौहान, वही अर्ली चौहान डायनेस्टी। बस जी, अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये मत है जी, ये तो स्रोत है, स्रोत। ये जो आप कहते हैं साक्ष्य। हाँ, साक्ष्य है ये कि वासुदेव स्पाद लक्ष्य का आदि पुरुष था, पहला आदमी था, बहुत बुढ़ा था, बहुत पुराना था। हमीर महाकाव्य, बिजोलिया शिलालेख, सुरजन चरित्र, प्रबंध कोश, अर्ली चौहान डायनेस्टी। रटते रहो। ये रटने का विषय नहीं है, छोटी छोटी ट्रिकों का विषय है। अब मित्रों, वासुदेव से संबंधित ये तो हमने देखा है आदि पुरुष कैसे था और इनके कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। लो जी साफ। बस क्या? बस जी, वासुदेव कौन है? आदि पुरुष है। कहाँ के? चौहानों का स्पाद लक्ष्य के आदि पुरुष है। आदि को हो गई बादी। आदि पुरुष से संबंधित साक्ष्य तो हमने पढ़ ही लिए। बस हमने बीज, सूप, चौहान। बस अब देखो, बात आती है 551 ईस्वी। स्पाद लक्ष्य में, स्पाद और लक्ष्य में चहमान राज्य की
स्थापना। बस एक ही बात पढ़नी है, 5-5-1 सपादलक्ष में चयमान राज्य की स्थापना। सेकंड पार्ट, सपादलक्ष की राजधानी लोज अही छतरपुर। गुरजेत पहली पढ़ी, दोबारा पढ़ लो, पढ़ने का विषय है मित्रों, पढ़ो अभ्यर्थियों पढ़ो। तीसरा क्या है गुरुजी? तीसरा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा का है, टेंशन लेने का विषय नहीं है, आगे आएगा। बिजोलिया शिलालेख, शिलालेख तो पढ़ेंगे ना, तो और बढ़िया बता दूंगा, फिर भी आएगा। हाँ फिर भी आएगा। बिजोलिया शिलालेख लिखता है कि चहमान वत्स गोत्री ब्राह्मण थे। चहमान वत्स गोत्री ब्राह्मण थे और इस चहमान वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया। सांबर झील का निर्माण किया, जयपुर में पड़ती है, 3 जिलों की सीमा पर, अजमेर, नागौर, जयपुर। सांबर झील का निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख लिखता है। बस वासुदेव 551 आड़ो कंप्लीट। अब यहां प्रश्न के हो, चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे, किसके अधीन थे? अब देखो, प्रारंभ चौहान, प्रारंभ में चौहान सामंत थे किसके? गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे ये प्रथम में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे। कौन? चौहान। प्रश्न आगे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे तो आता है गैप और गुर्जर, गैप और गुवक फर्स्ट। वो भी कोई वासुदेव के बाद में आने वाला बंदो। गुवक फर्स्ट ने एक काम किया कि इन गुर्जर प्रतिहारों से जो चौहान इनके अधीन थे, जो चौहान इनके सामंत थे, उनकी अधीनता को अस्वीकारा, अस्वीकारा। और एक काम किया बंदे ने। वो क्या काम किया? देखो ये काम किया कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया। मित्रों, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किया। ये कौन है गुरुजी? यही हर्षनाथ इनके बने जी इष्ट देव। ये इष्ट देव बने इनके, किनके? ये चौहानों के। तो गुवक ने ऐसा काम किया, गुर्जर प्रतिहारों के अधीन, और गुवक फर्स्ट ऐसा काम कर देता है। इनकी अधीनता को इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकारा। चलो जी, स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? चौहानों में गुवक फर्स्ट ने की। हमने इस पार्ट के अंदर आदि पुरुष वासुदेव को पढ़ा, स्वतंत्र शासन की स्थापना करने वाले गुवक फर्स्ट को पढ़ा। मित्रों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वेर तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बड़ा प्रेम देना, बड़ा स्नेह देना, आप लाइक ठोकना, कमेंट ठोकना, नोट्स की मांग करना, मिलेंगे आपको। चौहान पार्ट सेकंड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने अच्छा ज्ञान किया है, शासकों तक पहुंच गए। देखो लगातार हम चलते आ रहे, तो लाइक करना, आप कमेंट करना।